पे रिश्ते की बात करने गए थे ना, और अगले हफ्ते निकाह की डेट सेट कराए। दिस इज टोटली अनफेयर मामा। अभी इतनी जल्दी इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। बेटे तुम शायद भूल रहे हो, तुमने मुझे अख्तियार दिया था कि तुम्हारे मामले में अपनी ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक फैसले कर सकता हूं। और आपने फैसला किया, लेकिन वक्त का तय होना बाकी था, जिसके लिए आपने मेरी नहीं सहबा की एक स्टूपिड सी ख्वाहिश को तरजीह दी। बेटे सहबा बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, तुम्हारे मूड और मिजाज को और वे ऑफ थिंकिंग को बदल के रख देगी। यू विल फील कंफर्टेबल विद हर। इर्तिजा हम उन लोगों को हाँ कर आ चुके हैं, और जो बात 4 या 6 महीने के बाद होनी है, अगर अब हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? What? आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। नए रास्ते पे चलने के लिए खुद को समझाना पड़ता है। पीते हुए कल को बुलाने के लिए दिल को चलाना पड़ता है। तुम ही तो थे, फिर से जीने के लिए तुम ही बहुत कुछ भुलाना पड़ता है। ख्याली में कोई आसूदा ठहरा था, चली पलकों की जाली में। तुम्हारा दुख अपने अंदर कहीं पा लिया था तुम्हारे अब्बू जी ने मुश्क। दिल के किसी गोशे में छुपा लिया था, खबर ही नहीं हुई। तुम्हारे गम में खुद खुद कर खत्म हो गए तुम्हारे अब्बू जी। तुम्हें बहुत शिकायतें थी ना अब्बू जी से मुश्क, तो वो चले गए। अब बताओ क्या याद आता है तुम्हें उनका? उनकी सख्तियां, नाइंसाफियां, ज्यादतियां, या फिर उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनके अंदर की चाहत? क्या याद आता है तुम्हें मुश्क? सिर्फ ये कि वो हम सबसे बहुत प्यार करते थे। उनकी सख्तियां, पाबंदियां, फिक्रें, सब हमारी मोहब्बत की वजह से ही तो थी। ऐसा ही होता है बेटा, बाकी रह जाता है तो बस उसके ना होने का एहसास, वो वजूद जब कभी वापस नहीं आ सकता। मैं कभी कभी तुम्हारे अब्बू से शाकी हो जाती थी, ज़बान से नहीं कहती थी, मगर दिल में शिकायत होती थी। लेकिन वो जाते जाते अपने आंसू से सारे दुख, सारे शिकवे धोकर चले गए। तशक्कुर के इजहार का ऐसा अनमोल तोहफा ऐसी दौलत देखकर गए हैं कि लगता है सारी उम्र के लिए काफी। तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मुझे उनसे शिकवा किस बात पे था।
डैडी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इर्तिजा, इर्तिजा, क्या हाल बनाया हुआ है अपना? संभालो खुद को। इर्तिजा, हम जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम जिस लड़की से मोहब्बत करते थे उसकी शादी कहीं और हो गई है। हम समझ सकते हैं तुम्हारी तकलीफ, लेकिन इर्तिजा, जिंदगी ऐसे ही होती है। जिंदगी का नाम है जंग, जो कभी खुद से लड़नी होती, कभी दुनिया से। इर्तिजा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुम्हें याद है जब मैं एक रफ पैच से गुजरी थी, तुमने मेरी कितनी हेल्प की थी, कितनी मोरल सपोर्ट दी थी मुझे। अब तुम्हारे इस रफ पैच में मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अरे, जानती हूं मैं कि तुम बहुत बड़े टार्ज़ान हो, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे ना शॉपिंग जाना है, और मैं तुम्हारी पसंद के बगैर शॉपिंग नहीं करूंगी। हम शॉपिंग पर जाएंगे, हम डिनर पे जाएंगे, तुम सब भूल जाओगे। क्या कहते हैं आप लोग? हैव अ ग्रेट टाइम बेटा। थैंक यू। चले? क्रेन बुलाऊं? खींच के लेके जाएगा तुम्हें। इस तरह मत घूरो मुझे, मुझे पता है मैं बहुत वियर्ड हूं। चलो चलो चलो। Come on. मम्मी जी, अब कौन है अंबर जो घड़ी की सुइयों के साथ साथ सारे काम मुकम्मल होने पर इसरार करे? अब्बू जी की याद जो दिल से निकलती ही नहीं है, लम्हे के लिए भी नहीं। अम्मी जी, मुझे तो लगता है कि अब्बू जी के जाने के बाद ना मैं और जिम्मेदार हो गई हूँ। जीती रहो, अल्लाह नेक नसीब करे। आज इस्माइल मियां आएंगे मुश्क लेने। 10 दिन हो गए उसको यहाँ आए हुए। जी अम्मी जी, मुझको पता है, वो अपना ही सामान निकाल रही थी। बेटा कुछ खाना तैयार कर लेना, कोशिश करेंगे इस्माइल मियां खाना खा कर जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद वो बहुत तकल्लुफ बरतने लगे हैं। हमारे घर के सारे काम इतनी लगन से करते हैं जैसे उन्हीं की जिम्मेदारी हो, और उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ करने लगो तो कहते हैं कि तकल्लुफ ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मी जी, इस्माइल भाई कितने अच्छे हैं ना। मुश्क बहुत खुशकिस्मत है कि उसको इस्माइल भाई जैसे लाइफ पार्टनर मिले। माशाल्लाह। पता नहीं क्या सुर्ख आपके पर नजर आते हैं आप लोग उनमें, जो आप लोग तारीफें करते नहीं थकते। एक आम इंसान है, जैसे होते हैं सब हम लोग जब जैसे हैं। मुश्क, मैंने सुना था कि सदमात और हादसात या तो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत मफलूज कर देते हैं या उन्हें अक्ल व फहम की दौलत से माला माल कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम पहले वालों में से हो, क्योंकि तुम्हें इस्माइल मियां की कदर ही नहीं है। उस शख्स से दलदल में उतर कर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसे बाहर निकाला, ऐसा साफ सुथरा कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं। तुमने उनके घर की कोई भी जिम्मेदारी उठाने से साफ इनकार कर दिया, मगर वो इस घर के एक एक फर्द की जिम्मेदारी उठा रहा है। ना एहसान जताता है, ना कोई मुतालबा करता है, ना बदले में कुछ मांगता है। बेटा, ऐसे जीवन साथी
किस्मत वालों को मिलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बड़ी किस्मत वाली हैं बानो आपा, जो बहुत आसानी से निकल गई और इस फंदे में फंसने के लिए रह गई मेरी गर्दन। क्योंकि इत्तेफाक से तुम्हारे गले का हार बनने वाले इर्तिजा साहब तुम्हें अपनाने से इनकार करके गायब हो चुके हैं। तमीज से बात करो अंबर। अम्मी आप इसे समझा लें, मैं इसका बहुत लिहाज करती हूँ। मेरे जख्मों को खुरचने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जख्मों में ना तकलीफ हो और तुम्हारी आंखें खुल जाए, तुम्हें नजर आ जाए अच्छी तरह कि किसने तुम्हें जख्म पहुंचाए और कौन तुम्हारा मसीहा बना है। बहुत अच्छा होता अंबर कि उस वक्त मैं अब्बा जी को मना ना करती और तुम्हारा निकाह इस्माइल साहब से हो जाता। तब तुम्हें एहसास होता कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ, कि 2 बच्चों के बाप, जहनी माजूर बहन के भाई, बहुत सारी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना कैसा होता है। मुश्क, अरे इस्माइल मियाँ आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको लेने आया हूँ, अगर आप चलना चाहें तो। चलना चाहो से क्या मुराद है? जाहिर है घर ही जाएगी, घर जाए अपनी गृहस्थी संभाले। जाओ बेटा, अपना सामान तैयार करो और तुम चाय लेकर आओ भाई के लिए। जी। आइए, तशरीफ रखिए। मैं आपसे बहुत माजरत खाऊं इस्माइल मियाँ, मुझकी जहनी कैफियत आजकल कुछ ठीक नहीं है। पैदर पे सदमात ने शायद सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ा। वो सोचती नहीं है, कुछ भी बोल देती है। पापा, अब मुश्क आपसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है, तो आप क्यों तरद्दुद कर रही हैं? उसने एक बात कही, मैंने इत्तेफाकन सुन ली, जिसमें उसने कोई गलत बात नहीं की। दिली कैफियत थी, उसने बयान कर दी, और दिल को बदलने में तो ना आपका इख्तियार है, ना मेरा, ना उसका। इख्तियार तो मैं इस बात पर भी नहीं है ना कि हमारा दिल ना दुखे, मगर उसकी बातों से मेरा दिल बहुत दुखा है और यकीनन आपका भी दुखा होगा। मगर ये आपका ज़र्फ है, आपका बड़ापन है, जो आप हर बात दरगुजर कर देते हैं। अपा, दुख सहने के मामले में मैं काफी सख्त और ढीठ हो चुका हूं। जब से गीती जिंदगी से गई है, कोई ऐसा हादसा था जिसने मुझे बिल्कुल मफलूज करके रख दिया। एक फौलत ज़दा जहन के साथ मैंने बच्चों, मोहिनी और घर को किस तरह संभाला पता भी नहीं। लेकिन उस मुश्किल वक्त में जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उसको मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। और वैसे भी आप कोई बात बुरी लगती ही नहीं। शायद कुव्वत बर्दाश्त इतनी बढ़ गई है कि तल्ख से तल्ख बात भी होती है तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। जिंदगी मुश्किलात तो देती है, लेकिन शायद साथ ही साथ उन मुश्किलात में मुस्कुराने का भी ज़र्फ दे देती है। बशर्ते कि इंसान इतनी अजमत, इतने हौसले वाला हो जैसे कि आप हैं। वरना कुछ लोग तो खुद मुस्कुराना भूल जाते हैं और दूसरों की मुस्कुराहटें भी छीन लेते हैं। गम को सलीके से झेलने का तरीका भी हर किसी को नहीं आता। अच्छा, आप इजाजत दें। जी बिल्कुल, आते जाते तो रहेंगे ना? बिल्कुल, अपना ही घर है। जीते रहिए। मैं आपका गाड़ी में इंतजार करता हूँ। मुश्क, अपने घर का, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखना। मुझे कहने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कह रही हूँ।
आबाद रहो। जीती रहो। नमाज़त ख्वाम। किस लिए? दो बच्चों का बाप, जिम्मेदारियों से लथपथ इंसान, एक ज़हनी माजूर बहन का इकलौता भाई, इन सब के बावजूद भी ना चाहते हुए भी आपकी गर्दन का फंदा बन गया। कुछ और भी है जो आप बताना भूल गए हैं। वो क्या? वो ये इस्माइल के कि आप अपनी मरहुमा बीवी से इतना प्यार करते थे क्योंकि जाने के बाद आपको कोई गम लगता ही नहीं है। कोई कुछ भी कह दे, कितना ही सख्त हो जाए, कितना ही तल्ख हो जाए, आपको कोई असर ही नहीं होता उस बात का। आपका दिल पत्थर का हो गया है। पता है मुश, जब पहली दफा मैंने आपको देखा था मुझे लगा था कि आप बहुत मासूम हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ अंदाजा हुआ है कि आप काफी खतरनाक भी हो सकती हैं। कहीं चले? कहाँ? अगर आप चाहें तो हम थोड़ी देर के लिए आउटिंग के लिए जा सकते हैं। कहाँ लेके जाएंगे आप इस्माइल मुझे? कोई है ऐसी जगह जहाँ जाके मैं सारी बातें भूल जाऊं? समंदर पे जाया जा सकता है। नहीं, वहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। चले, मैं आपको एक और जगह लेकर चलता हूँ। उम्मीद है कि वहां जाके आपका मूड खुशगवार हो जाएगा। अच्छी शॉपिंग हुई काफी। तुमने भी शॉपिंग भी की। उसके बाद देख लेते हैं क्या बनता है। हो गया, इर्तिजा, कहीं और चले? मसलन कहाँ? आइसक्रीम खाने चलते हैं। मूड नहीं है यार मेरा। मेरी बात तो सुनो, कहीं और चलते हैं ना। Wow. What a nice surprise. And pretty nice couple too. तुम दोनों को देख के एक शेर याद आ गया। क्या था वो? कभी हम में तुम में भी करार था, तुम्हें याद हो या ना?
सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो यार?